अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम रियाजी जमात हश्तुम के पहले सबक नातिक़ आदात की मश्क़ नंबर 1.1 का 5वां सवाल हल करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में मैंने इसी मश्क़ के 4 सवालात को हल किया। अगर आपने उन वीडियोस को अब तक नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप उन वीडियोस को जाकर देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको जो है बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 5वां सवाल कुछ इस तरीके से 2/5 ज़रब ब्रैकेट में 5 ज़रब 7/6 जमा 1/3 ज़रब ब्रैकेट में 3 ज़रब 4/11 को महसूब करने के लिए, हल करने के लिए आदात की कौन सी खुसूसियात को आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम जो है इस सवाल को हल करने के लिए, इस इबारत को हल करने के लिए हम जो है आदात की कौन कौन सी खुसूसियात को जो है इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए कौन कौन सी खुसूसियात हम इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है कौन सी शक्ल में है, ए ज़रब बी ज़रब सी। ठीक है, ए ज़रब ब्रैकेट में बी ज़रब सी, इस शक्ल में है ये। ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे हम, ए ज़रब ब्रैकेट में ज़रब सी, यानी यहाँ पर पहला वाला अदद ब्रैकेट के बाहर है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पहले और दूसरे को ब्रैकेट में लिखकर तीसरे को बाहर लिखेंगे ताकि हमें हल करने में आसानी हो। तो देखिए आप 2/5 ज़रब 5, मैंने क्या किया, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखा, ज़रब 7/6। देखिए पहले ये इस शक्ल में था, ए बाहर ज़रब बी ज़रब सी, बाद वाले दो आदात अंदर, इस शक्ल में था। मैंने क्या किया, इसको इस शक्ल में तब्दील किया, पहले वाले दोनों को अंदर लिखा, फिर लास्ट वाले अदद को आखिरी वाले अदद को मैंने बाहर लिखा। उसके बाद देखिए आप इसको भी वैसे ही लिखूँगा मैं, 1/3 ज़रब 3, पहले वाले दोनों को मैंने ब्रैकेट में लिखा, बाद वाले को मैंने क्या किया, बाहर लिखा। तो ये कौन सी खासियत बन गई, ये बन गई हमारी तलाज़िमी खासियत बलिहाज़े ज़रब। कौन सी खासियत बन गई है हमारी, तलाज़िमी खासियत बलिहाज़े ज़रब। ठीक है ना। मैं लिखता हूँ 2/5, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2 ज़रब 1/5। 2/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ज़रब 1/5। फिर से आप ज़रब दीजिए, 2 एकन 2/5 का 5, फिर से वही आएगा। तो हम 2/5 को क्या लिख सकते हैं, 2 ज़रब 1/5। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2/5 को 2 ज़रब 1/5। देखिए 2 से 1 को ज़रब दीजिए, 2 एकन 2 फिर से 5 का 5, तो 2/5 को मैंने क्या लिखा, 2 ज़रब 1/5, ज़रब 5 का 5, ज़रब 7/6 का 7/6, जमा 1/3 का 1/3, ज़रब 3 का 3, ज़रब 4/11। तो यहाँ पर कौन कौन सी खासियत है, देखिए ये 1/5 और 5 क्या है, एक दूसरे के, ये एक दूसरे के जो है मखलूब है, यानी कि दोनों एक दूसरे के माकूस है। देखिए आप 5 का ज़रबी माकूस 1/5, ठीक है ना। दोनों को ज़रब दीजिए, 5 एकन 5, 5 एकन 5, क्या आएगा जवाब हमारा, 1 आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर कौन सी खासियत इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पर आदात की ज़रबी माकूस खासियत इस्तेमाल हो रही है, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 3 एकन 3, 3 एकन 3। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए और एक यहाँ पर खासियत इस्तेमाल हो रही, किसी भी अदद को हम 1 से ज़रब दे रहे तो उसको क्या कहेंगे, हम एक को क्या कहेंगे, ज़रबी इकाई कहेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी खुसूसियत इस्तेमाल हो रही, यहाँ तो एक तो हो रहा ज़रबी माकूस, ठीक है, क्या इस्तेमाल हो रहा, ज़रबी माकूस, और क्या हो रहा है यहाँ पर, ज़रबी इकाई, और क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, ज़रबी इकाई। दो खुसूसियत यहाँ पर जो है इस्तेमाल हो रही, 1 से ज़रब दे रहे ज़रबी इकाई, और ये 1/5 ज़रब 5, 1/3 ज़रब 3, ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के माकूस है, ज़रबी माकूस। तो ये ज़रबी माकूस, फिर 1 से ज़रब दे रहे इसलिए ज़रबी इकाई। अब देखिए आप 2 एकन 2 ज़रब 7/6 जमा, यहाँ पूरा कैंसिल होगा, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 1 बच रहा, 4/11 को 1 से ज़रब दिए तो क्या होता हमारा जवाब, 4/11। तो यहाँ पर देखिए 2 ज़रब 7/6 है, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 7/3 जमा 4/11। अब यहाँ पर हमको जो है जमा करना है। देखिए 7/3 जमा 4/11 को हम किस तरीके से हम इसको जमा करेंगे, देखिए
दोनों का एलसीएम क्या आता? 33 आता। देखिए आप एलसीएम निकाल सकते हैं यहाँ पर। ये 11 है, ये 3 है, कोई भी पहाड़े में नहीं आता। 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता, 11 का 11 लिखेंगे, 3 एकन 3। उसके बाद 11 के पहाड़े से 11 एकन 11, 1 का 1, 3 ज़रब 11 मसावी 11 तिया क्या होगा? 33। हमारा जवाब क्या आया यहाँ पर? एलसीएम 33 आया। अब पहली कसर को 33 से ज़रब देना है। पहली कसर है 7/3 ज़रब जो भी एलसीएम है उससे ज़रब दे रहे। 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 11 ज़रब 7, 11 7 77, बीच में जमा है। उसके बाद दूसरी कसर है 4/11 ज़रब, एलसीएम से ज़रब देना है दूसरी कसर को। 11 एकन 11, 11 तिया 33, 4 तिया 12। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा जवाब क्या आया? 77 जमा 12 क्या होगा? 77 और 10 87 और 2 89, 89/33। ठीक है, 89 क्या आ रहा हमारा जवाब? 33। तो यहाँ पर दो नातिक आदात को जमा करने पर हमारा जवाब भी क्या आ रहा है? यहाँ पर नातिक आदात आ रहा। तो हम यहाँ पर इसको कौन सी खासियत बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे बंदिशी खासियत। कौन सी खासियत बोलेंगे हम इसको? बंदिशी खासियत बलिहाज़े जमा। कौन सी खासियत? बंदिशी खासियत बलिहाज़े जमा। ठीक है, तो इस सवाल को हल करने में हमारे कौन कौन सी खासियत हम इस्तेमाल करें? एक तो तलाज़िमी खासियत बलिहाज़े ज़रब, ज़रबी माकूस, ज़रबी इकाई और बंदिशी खासियत बलिहाज़े जमा। इन 4 खुसूसियात का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। तो ये था हमारा 5वां सवाल। आप जो है अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तब आप इसको जो है और एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये था हमारा सवाल नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, तस्दीक कीजिए 5/4 जमा -1/2 जमा ब्रैकेट के बाहर -3/2 मसावी है 5/4 जमा -1/2 जमा -3/2, ये जो है ब्रैकेट में है। चलिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर तरफ आदात बराबर है, एक जैसे है, लेकिन सिर्फ ब्रैकेट का फ़र्क है। पहले ये जो LHS है हमारा, LHS में जो है पहले 2 आदात को ब्रैकेट में दिया गया और जो हमारा RHS है राइट हैंड साइड है उसमें जो है बाद वाले 2 आदात को ब्रैकेट में दिया। अब हम इन दोनों को हल करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों के जवाबात मसावी है। तस्दीक करना है हमको। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे 5/4 जमा -1/2। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं? ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस को माइनस से ज़रब देने पर, 2 अलग अलग अलामतों को ज़रब देने पर हमेशा मनफी आता है, याद रख लीजिए। एक जैसी अलामतों को ज़रब देने पर जमा आता है। तो अलग अलग अलामतें हैं प्लस और माइनस, तो जवाब माइनस आएगा। 5/4 -1/2। यहाँ पर भी प्लस और ये माइनस, अलग अलग अलामतें हैं। जैसा मैंने अभी बताया आपको, अलग अलग अलामतों का ज़रब क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पर भी -3/2। चलिए, अब इन दोनों को तफरीक करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम क्या होगा? 4 और 2 का एलसीएम, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, फिर यहाँ पर 2 है, 2 एकन 2, 1 का 1। अब इन चारों को भी ज़रब देंगे हम, 2 ज़रब 2 ज़रब 1 ज़रब 1, 2 दूनी 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4। तो एलसीएम क्या आ रहा हमारा? 4। ठीक है, अब पहली कसर को 4 से ज़रब दीजिए। पहली कसर कौन सी है? 5/4 ज़रब 4, एलसीएम से ज़रब दे रहे। 4 एकन 4, 4 एकन 4, 5 एकन 5। ठीक है, दोनों के यहाँ पर क्या है? माइनस। अब उसके बाद दूसरी कसर लीजिए 1/2 ज़रब 4, एलसीएम से ज़रब देना है दूसरी कसर को। ठीक है ना? 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकन 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद -3/2 जैसा कि वैसा। ठीक है ना? अब 5 में से 2 जाने पर 3/4। ठीक है, -3/2। जैसा कि मैंने अभी एलसीएम निकाला, 4 और 2 का क्या आएगा हमारा? 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। ठीक है ना? अभी जैसा मैंने निकाला यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 आएगा। फिर वही पहली कसर को 4 से ज़रब दीजिए। पहली कसर कौन सी है? 3/4, 4 से ज़रब दीजिए। पहली कसर को 4 से ज़रब दीजिए। 4 एकन 4, 4 एकन 4, 3 एकन 3। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है? माइनस। उसके बाद दूसरी कसर लीजिए 3/2 ज़रब, एलसीएम क्या है हमारा? 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 3 ज़रब 2, 3 दूनी 6। ठीक है ना? 3 - 6, देखिए 3 - 6, 3 में से 6 तो नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे? 6 में से 3 को निकालेंगे। 6 में से 3 को निकालने पर 3 और बड़े अदद के साथ क्या अलामत है? माइनस। तो -3/4 का 4। तो इस जानिब का हमारा जवाब क्या आया? -3/4। चलिए, अब इस जानिब के सवाल को हल करेंगे हम।
LHS का हमारा जवाब क्या आया, -3/4। ठीक है ना। अब देखिए 5/4 जमा, यहाँ पर दोनों कैसे, 2 और 2 नसबनुमा मसावी है, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। LCM भी क्या आएगा, 2 आएगा। फिर जैसा कि वैसे हमको लिख देना है -1 प्लस और माइनस, क्या होगा ये, प्लस और माइनस -3। ठीक है ना। क्या क्या मैंने, जब नसबनुमा मसावी हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ शुमार कुनिंदों को जमा कर लेंगे, माइनस का माइनस, ये प्लस और माइनस माइनस होते हैं, फिर 3 का 3। चलिए 5/4 जमा -1 -3 -4/2। फिर से 4 और 2 का एलसीएम जैसा हमने अभी निकाला, यहाँ पर 4 और 2 का एलसीएम क्या आया हमारा, 4 आया। अब पहली कसर से, अब क्या करेंगे, पहली कसर से 5/4 है पहली कसर, उससे एलसीएम को ज़रब देंगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 5 ज़रब 1 5। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस अलग अलग अलामतों का ज़रब क्या होगा, माइनस होगा। अब दूसरी कसर क्या है हमारी, 4/2 ज़रब क्या है एलसीएम, 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 4 ज़रब 2, 4 दूनी 8। 5 में से 8 जाने पर, 5 - 8, 5 में से तो 8 नहीं जाता, तो क्या करेंगे, 8 में से 5 को निकालेंगे। 8 में से 5 जाने पर 3, बड़े अदद के साथ क्या है अलामत, माइनस, तो -3। 5 में से 8 जाने पर -3/4। देखिए -3/4 मसावी है -3/4। तो इस तरह हमने साबित किया कि ये और ये दोनों का जवाब कैसा है, मसावी है। और ये जो खासियत है, इस खासियत का हम नाम क्या देंगे, इस खासियत को हम कहेंगे तलाज़िमी खासियत बलिहाज़े जमा। तलाज़िमी खासियत क्या होती है, A जमा ब्रैकेट में B जमा C मसावी है A जमा B ब्रैकेट में जमा बाहर C, यानी कि ब्रैकेट को तब्दील करने पर उसके जवाब में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये था हमारा सवाल नंबर 6। बकिया सवालात हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।